अजीत जी, लेकिन जो आपने कहा कि सब कुछ किया भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन वो पार्टी जो पूरा डॉजियर बना करके घूम रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, उसमें कभी भी बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने, उनके ऊपर केस चल रहा है कि कोर्ट में जा रहे हैं, ईडी पूछ रही, वो अलग विषय है, लेकिन चोर है ये बीजेपी के किसी नेता के मुंह से मैंने नहीं सुना है कि राहुल गांधी चोर है। केजरीवाल ने चोर कहकर के बजाबता आइडेंटिफाई किया था सर, और ये केजरीवाल थे जो कह रहे थे कि ये चोर है, सोनिया गांधी को जेल भेजो, राहुल गांधी को जेल भेजो। तो क्या होता है कि एक तो आपके कार्यकर्ता जो ऑन दी ग्राउंड लड़ रहे हैं और वो नेता जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनके साथ हाथ मिला लें तो पूरा डिमोरलाइज होता है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है किसी पार्टी का सर, वो ध्वस्त हो जाता है। तो ये मौका हमको लगता है कि ये जो सिपह सालार थे, जो राजनीति को समझ रहे थे, दिल्ली की राजनीति को, उन्होंने सोचा कि ये मौका अच्छा है। अच्छा देखिए, टाइमिंग देखिए, अभी वो जेल में है, कोर्ट से उनको राहत नहीं मिल रही है। जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार चले गए, ममता चली गई, महाराष्ट्र में भी हालत खराब है, इंडिया ब्लॉक की कोई सिचुएशन नहीं है। तो अगर पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ अपॉर्चुनिज्म है, मान लीजिए आप कहते हैं और आप उसको बहुत जीनियस कहते हैं, अपॉर्चुनिज्म को अजीत जी हैं, मैं तो अजीत, हमको लगता है कि थ्योरी ऑफ अजीत जी हम इसको करें कि अपॉर्चुनिज्म इन पॉलिटिक्स इज अ मार्क ऑफ जीनियसनेस। तो अगर वो जीनियस है, मान लीजिए अगर वो जीनियस होते कांग्रेस का, तो उनको तो तुरंत काट देना चाहिए था, यही मौका था साहब। और 26 मई को होना है चुनाव, उनको कह देना चाहिए कि हम अलायंस ब्रेक कर रहे हैं, हमारी बात नहीं बन रही है, हमारे नेता नाराज हो रहे हैं, हमारे सैनिक छोड़ के जा रहे हैं, ये गलत बात है। क्या ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? एक प्रतिक्रिया ले लें ध्रुव जी से। ध्रुव जी बोल लीजिए। ध्रुव जी, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का अलायंस एक ब्लंडर है। देखिए, दिल्ली के लिए ब्लंडर हो सकता है, लेकिन दिल्ली में जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें 90% सीटें विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास है। कांग्रेस का अस्तित्व वास्तव में कुछ नहीं है, और केवल अरविंद केजरीवाल के जेल चले जाने से कांग्रेस का कोई अस्तित्व बढ़ नहीं जाता है, उसमें कोई ऐसा नहीं हो जाता। और ना कांग्रेस के पास इस समय दिल्ली के अंदर कोई ऐसा कैरिस्मेटिक लीडर है जो कि जेल चला। आपकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रहा है सर। आम आदमी पार्टी के अंदर जो कैडर बना था, अगर आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो आम आदमी पार्टी में कैडर कहां से आया? वो सारा का सारा कांग्रेस का कैडर ही तो गया। और अगर आज अगर उस कैडर को चिंता है या कांग्रेस को इस बात की चिंता होती तो वो कैडर दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन कर सकता था। ये एकदम ठीक कह रहे हैं आप कि उस वक्त तो भीड़ तो आम आदमी पार्टी का, पार्टी बनने के पहले जो समर्थन था उसमें तो संघी भी थे, आरएसएस के भी बहुत सारे लोग सब थे, उसमें बीजेपी संघी सब थे। लेकिन जब पार्टी बन गई तो आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया, जब पार्टी बनी तो उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग शिफ्ट हो गया। और अगर ये कांग्रेस का जो वर्ग, जो अभी नेता वापस आए हैं, शीला दीक्षित के जमाने के जो लीडर आए हैं, वो उस वर्ग को तोड़ सकते थे। तो इसका मतलब है कि ये मौका है कि राजकुमार चौहान को या अरविंदर लवली को, इन लोगों को फ्री हैंड देते और बोलते कि आप आम आदमी पार्टी को तोड़ो, देखेंगे क्या होता है। ये मौका ठीक था। ये ब्लंडर है या नहीं है राहुल गांधी का आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस? नहीं, टेक्निकली तो ये ब्लंडर ही है कांग्रेस पार्टी का, और ये मौका था, इनको कैश करना चाहिए था। अगर इफ दे आर सीरियस कि कांग्रेस को रिवाइव करना है दिल्ली के अंदर, और अगर दिल्ली में रिवाइव नहीं करना तो ठीक है, जो ये कर रहे हैं वो तो दिख ही रहा है। कर्नल साहब, कांग्रेस का ब्लंडर था, इधर देखिए कांग्रेस साहब, कर्नल साहब, कांग्रेस का ब्लंडर था आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस। निश्चित तौर से मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जो कांग्रेस ने जो आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन किया है वो बहुत बड़ा ब्लंडर है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 26 तारीख को वोटिंग थी यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में। मेरे कई मित्र जो कांग्रेस के समर्थक थे, वो जब वोटिंग देने गए तो उन्हें हाथ का सिंबल ही नजर नहीं आया। उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहा कि समाजवादी पार्टी का सीट एलोकेशन यहाँ पर हुआ। इसका मतलब क्या होता है? आपका विजिबिलिटी कम हो जाता है उस एरिया से, और धीरे से लोग आपको भूलना शुरू कर देंगे।
दिल्ली में जो सबसे बड़ा नुकसान करने वाला आम आदमी पार्टी, वे उनके शीर्ष नेता को क्या क्या नहीं कहा होगा। शीला दीक्षित जी इतनी बढ़िया मुख्यमंत्री थी, उनके घर में 14 एसी क्या लगाए थे ड्राइवरों के लिए, लोगों के लिए, वेटिंग रूम के लिए। इन्होंने इतना रोज बड़े बड़े फाइल लेके आके उन्होंने उनको बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी सिद्ध कर दिया। फाइल केवल दिखाया कि मेरे पास ये देखिए, कौन सा ऐसा कांग्रेस का नेता नहीं जिसका नाम उन्होंने नहीं लिया है, हर व्यक्ति का, छोटे से लेके बड़ा, और फाइल कभी दिखाया नहीं किसको। 10 साल हो गए। तो मतलब क्या, वैसे ही कांग्रेस को पंजाब में केजरीवाल ने खत्म कर दिया। धीरे धीरे वो फैल रहे थे पूरे देश भर में। फैलने के लिए बीजेपी का अगेंस्ट कौन है मेन पार्टी? तो कांग्रेस पार्टी। किसकी जगह आम आदमी पार्टी लेगी? कांग्रेस पार्टी की। तो नुकसान किसको ज्यादा करेगा? कांग्रेस पार्टी की। अंग्रेजी में कहावत है, निप इट इन दी बट। कांग्रेस पार्टी को कभी भी आम आदमी पार्टी के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। अब ये देखें ना, पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम ने क्या समझौता कर लिया, खत्म हो गई है। वहां पर क्या कहते हैं, बंगाल में। अभी वहीं यहीं पर जो केरला में भी है, वहां पर भी वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो आपको अजीत जी हाँ, मैं सर एक पॉइंट मैं यहाँ पर रेज करना चाहूंगा। जिस समय आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और उस समय जो माहौल बना हुआ था, जिसमें बीजेपी सेंटर में पावर में आई, तो उस समय ऐसा भी कुछ माहौल था जो मेरी नॉलेज में है कि भी किसी तरह से कांग्रेस को बचाए रखना है, तो कांग्रेस ने अपना कैडर आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट किया ताकि आप अपना वजूद तो बचा के रखो, भले ही किसी दूसरे नाम से बचा के रखो, सत्ता को किसी तरह से कंट्रोल में रखो। नहीं अजीत जी, क्या ये अभी जो कर्नल साहब ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सीपीएम के साथ जो अलायंस हुआ कांग्रेस का, आज कांग्रेस कहीं की नहीं है। आप अपने न तो आइडियोलॉजी पर खड़े हो रहे हैं, न अपने कैडर को मजबूत कर रहे हैं। और हमको याद है कि मनमोहन सिंह के एंटी इनकम्बेंसी का शीला दीक्षित के ऊपर प्रभाव हुआ था। और इसको याद कीजिए, जब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस हारी थी, 2007 की बात मैं कह रहा हूं, जब सीलिंग डिमोलिशन चल रहा था, तो शीला दीक्षित कहती थी कि देखो हमको केंद्र का हमको झेलना पड़ गया, वरना तो हम निकल गए, हमारे खिलाफ गुस्सा नहीं है, मनमोहन सिंह के खिलाफ गुस्सा है। आपको याद होगा अतुल जी। और उसके बाद विधानसभा में रिगेन कर लिया कांग्रेस ने। फिर वहां सोचने लगा कि एमसीडी हार भी जाए तो भी हम विधानसभा रिगेन कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये मैं कह रहा हूं कि केंद्र के नेताओं को अलग करके भी दिल्ली का जो पॉलिटिकल सेटअप था कांग्रेस पार्टी का, वो मजबूत था और वो चला रही थी दिल्ली को ठीक से। अजीत जी, ये कुछ पत्रकार, अब मैं आपका नाम नहीं लूंगा कि आपने सलाह दिया है, लेकिन कुछ पत्रकार, कुछ वामपंथी सलाहकार, उन्होंने ये सलाह दे दिया कि अभी आपका जो मुकाबला है वो बीजेपी से है और अगर आप ट्रायंगल फाइट करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा और वो बीजेपी निकल जाएगी, इसलिए पहले बीजेपी को रोकिए, इनके साथ अलायंस कर लीजिए और अलायंस करके 1-2 सीट आ भी जाएगी आपको। ऊपर से देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेजर लॉस हो रहा था और वही स्थिति आज यहां पर हुई है। और कांग्रेस देख रही थी कि आम आदमी पार्टी का यही हश्र होना है और ये हो गया। आम आदमी पार्टी को जेल भेजने वाले भी कांग्रेसी हैं। ये शराब घोटाला को एक्सपोज किसने किया? कांग्रेस ही ने किया सबसे पहले। कांग्रेस ही गई कोर्ट, आज कांग्रेस के ही नेता जो है उनको लेकर के डिफेंड कर रहे हैं। अजीब स्थिति है जी। अब आप ही दृष्टि डालिए इस पर तो हमको लगता है श्री कृष्ण के शरण में चलें। आप ही बोले। पहले एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी, आप लोगों को भी, आप लोग तो जानते ही होंगे अतुल गोयल और आप, 2013 में जब अरविंद केजरीवाल 49 डेज का सरकार बनाए थे तो यही अरविंदर सिंह लवली थे जो आउटसाइड सपोर्ट दिए थे। आज जो है बहुत बड़ा इशू बना दिए हैं, बट उस समय अरविंदर सिंह लवली कॉम्प्रोमाइज किए थे। करेक्ट अतुल जी? अच्छा, उसके बाद ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये आप वर्सेस कांग्रेस अलायंस मेन कारण नहीं लग रहा है अरविंदर सिंह लवली के रेजिग्नेशन का। इनका मेन कारण है कि भाई मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट, मैंने कांग्रेस को खड़ा किया,
शीला दीक्षित के समय में भी और आज भी जो भी कांग्रेस है, मैंने उसको खड़ा किया। सिखों के बीच में एक याद रखिएगा, इतिहास में सिखों का नरसंहार हुआ था इसी दिल्ली में, कांग्रेस के ही लोग किए थे, जिसमें टाइटलर जी और भगत जी और पता नहीं किसका नाम आया था। तो लवली के आने से एक सिंबॉलिक कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक सिंबॉलिक विक्ट्री मिला था। उस आदमी को टिकट नहीं देके अब बाहर से कन्हैया कुमार को लाके, जो कि हार्डली हमको लगता है 35 साल के हैं शायद कन्हैया कुमार या उससे भी कम, उनको आपने टिकट दे दिया। पिछले चुनाव वो हार चुके हैं बिहार में, सबके सामने सबने देखा। तो भाई क्या उनका एक्सपीरियंस है जेएनयू के अलावा? और वैसे भी उनको मिला है नॉर्थ ईस्ट से, जेएनयू तो साउथ दिल्ली में है। तो क्या उनमें माने अदर देन द फैक्ट दैट बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो क्यों उनको टिकट दे दिया गया सीधे लोकसभा का? इस पर गुस्सा है अरविंदर सिंह लवली मेरे अनुसार। ये जो है सर, ये पोलराइजेशन ऑफ वोटर्स भी है यहाँ पर। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।